पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट रिटायर्ड जस्टिस प्रीतम पाल द्वारा शहीद भगत सिंह के नाम पर छात्रावास चलाया जा रहा है, जहां पर 20 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। जस्टिस प्रीतम पाल का कहना है कि यह मेरे जीवन की इच्छा थी कि मैं 10 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करूं। फिर हमने 20 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का टारगेट बनाया। अब छात्रावास 50 बच्चों के लिए बनकर तैयार हो गया है। सुने क्या कहते हैं जस्टिस प्रीतम पाल। इसमें हमने दरअसल ये पहले तो शुरू किया था ये सिर्फ 10 बच्चों के लिए। एक मेरी लाइफ का मिशन था कि मैं अपने लाइफ में 10 बच्चों को फ्री एजुकेशन दिलवाऊँ जो गरीब बच्चे हैं और उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे। तो फिर जब रिटायरमेंट के बाद हमारी पेंशन भी ज़्यादा हो गई, मैं सोचा कि भाई ये 10 के बजाय मैं 20 बच्चे भी को उनके एक्सपेंसेस बियर कर सकता हूँ। तो फिर हमने 20 का टारगेट बनाया था, लेकिन हमारे आचार्य जी इतने अच्छे आए हैं जो बड़े निष्ठावान हैं, डेडिकेटेड हैं। उनका विचार बना, एक और वेदाचार्य हैं कि जी आप 50 बच्चे कम से कम आप करो, कुछ हम दान ले लेंगे। मैं कहा भाई मैं तो 20 बच्चों से ज़्यादा तो नहीं मैं कर पाऊँगा फ्री एजुकेशन, कि जी नहीं कुछ हम दान भी कर लेंगे थोड़ा बहुत। मैं चलो दान का तो मैंने अपने बच्चों से बात की, वो कहने लगे जी हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे, बनाओ 50 बच्चों का बनाओ। तो अब हमने थोड़ा और बिल्डिंग एक्सटेंशन की है उनके लिए, एक हॉस्टल का हॉल बनाया है और एक उनके कमरे बनाए हैं। अब इसकी हम उम्मीद ये है कि भाई क्योंकि यहाँ एडमिशन के लिए बहुत लोग आ रहे हैं, हमने कोरोना में भी इसको बंद नहीं किया क्योंकि, लेकिन वो मेंटेन करके रखा जो सिस्टम था, उनके मास्क लगा के रखे बच्चों को, डिस्टेंसिंग भी रखी, लेकिन बाहर के अंदर नहीं आए, अंदर के बाहर नहीं गए, लॉक करके रखा जब लॉकडाउन पीरियड में। तो हम 50 बच्चों का हमने ये एडमिशन नए किए नहीं थे, पुराने बच्चे जो थे दूर के थे, बिहार के, उड़ीसा के, वो बच्चे घर नहीं गए। यहाँ पर मेनली जो है वो एक तो मॉरल एजुकेशन पे हम बहुत ज़्यादा हमारा एम्फेसिस रहता है कि हम उनको एक बहुत अच्छे विद्वान बनाएं, लेकिन साथ साथ में उनको ये भी है कि 10वीं तक हम उनको सब सब्जेक्ट पढ़ाएं। 10वीं के बाद फिर स्पेशलाइजेशन, जिसका शास्त्री आचार्य की डिग्री, शास्त्री के MDU से, तो उसके लिए तैयारी यहाँ कराते हैं बच्चों की। ये जो गुरुकुल है हमारा, ये लाडवाइंदी रोड पर पड़ता है। यज्ञशाला आर्ष महाविद्यालय यज्ञशाला गुरुकुल के नाम से यहाँ आसपास यज्ञशाला गुरुकुल से इसको जानते हैं। इसमें हम मुख्य करके आर्ष विद्या से पढ़ाते हैं बच्चों को। आर्ष विद्या वो विद्या होती है जो ऋषिकृत होती हैं। ऋषियों ने जो विद्या दी हमें, जो संस्कृत जिसका माध्यम है, संस्कृत भाषा से उसको पढ़ाया जाता है। और जो आर्ष का जो बोर्ड है वो भिवानी बोर्ड है। पहले हम MDU से एफिलिएटेड थे, लेकिन अभी हरियाणा बोर्ड ने एक पहल की है गुरुकुलों को, आर्ष गुरुकुलों को मान्यता देने की, एफिलिएशन देने की। तो हम अब हरियाणा बोर्ड से एफिलिएटेड हो गए हैं। यहाँ पर जो हमारी दिनचर्या है वो बंधी हुई दिनचर्या है। मुख्य तो जैसे मैंने बता दिया आर्ष विद्या का ही है। तो उसमें सुबह से लेकर के सुबह जल्दी बच्चे उठते हैं, फिर व्यायाम करते हैं, उसके बाद हवन स्वाध्याय आदि, उसके बाद हमारी कक्षाएं चलती हैं। दोपहर में फिर भोजन विश्राम का समय कुछ मिलता है, फिर व्यायाम का समय है, शाम को फिर स्वाध्याय पढ़ना होता है, फिर ऐसे करके सो जाते हैं। हम यहाँ पे जी वैदिक शिक्षा जो हमारे पुराने ऋषियों की परंपरा है वहाँ से हम शिक्षा लेते हैं। और अब मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ।